नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर। हम प्रश्न संख्या 7 को लेके पीछे की क्लास के अंदर हमने 4 प्रश्न पढ़े थे। ये सिद्ध करने वाले प्रश्न समरूपता से संबंधित हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी प्रश्न में क्या दे रखा है ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको सिद्ध क्या करना है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न 7 क्या कह रहा है, प्रमेय 6.1 का क्या करना है, प्रयोग। और प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा और उस भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रमेय 6.1 क्या कहती है? प्रमेय 6.1 की रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक होती है। इधर देखो, सबसे पहले देखो बात किसकी हो रही है, 6.1 का प्रयोग करते हुए एक त्रिभुज की भुजा। तो सबसे पहले हम क्या बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे, त्रिभुज। ये बना दिया हमने त्रिभुज। अब त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भुजा ले लो, जैसे इसका पहले नाम दे दो A B C। अब इसकी कोई सी एक भुजा ले लो, जैसे मानो कि हम ये भुजा ले ले। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु बीच में यहां मान लेते हैं। यार मध्य बिंदु का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर। तो देखो एक त्रिभुज की एक भुजा ली, इस भुजा पर एक बिंदु लिया और इस बिंदु से एक लाइन खींचनी है दूसरी भुजा के समांतर। तो इस भुजा के समांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, इसके समांतर खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। तो मैं इसको सीधी ऐसे खींच लेता हूं। अब सवाल में क्या हो गया, ये दोनों लाइनें क्या हो गई, समांतर। तो खींची हुई जो भुजा है वो इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहां नाम दे दो D और यहां नाम दे दो E। जैसे ही ये AD और BD बराबर है उसी तरह AE और CE यानी EC बराबर आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सवाल में दिया हुआ है, बताओ क्या दे रखा है। सवाल में ये दे रखा है कि जो ये D है वो इस भुजा का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब इस भाग को और इस भाग को बराबर 2 भागों में बांट रहा ना। तो हम यही लिखेंगे जो D है, D वो AB भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब आगे क्या बोला है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को, यानी कि ये जो लाइन है वो किसके समांतर है। साथ में हमें ये भी सवाल में दे रखा है कि DE जो है वो BC के क्या है, समांतर है। आगे बात समझें। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। अर्थात E को क्या दर्शाना है कि EAC का क्या है, मध्य बिंदु। हम दोनों ही बातें लिख लेते हैं सिद्ध करना में ताकि हमें ध्यान में रहे। क्या लिखे कि E जो है वो AC भुजा का क्या है, AC का या AC भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी हमें क्या बराबर करना है, AE बराबर EC या CE क्या करना है, बराबर। अगर ये बराबर हो गया तो ये ऑटोमेटिक E जो है वो AC भुजा का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब देखो सीधा करते हैं। उत्पत्ति में बहुत ही सरल और बहुत छोटा सवाल है। देखो क्या करेंगे कि हमें जो चीज दे रखी हम उन दोनों बिंदुओं का प्रयोग करेंगे, पहले इसका फिर इसका। देखो सवाल में सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो D है, D वो AB का क्या है, AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AD के बराबर क्या है, BD। यहां तक बात समझ में आ गई। AD बराबर क्या है, BD।
अगर मैं इसकी गुणा में 1 लगा दूं तो BD पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। गुणा में 1 लगा सकता है, यस। अब देखो गुणा में 1 क्यों लगाया? क्योंकि मैं इसको इसके बटों में भेजूंगा ताकि बुझाएं आनुपातिक रूप में इधर वाली भी बराबर कर देंगे। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखूं? AD और बट्टे क्या आ जाएगा? BD। तो बताओ इधर क्या बच गया? 1, और इसको क्या मान ले? समीकरण नंबर 1। यहां तक समझ में? अब देखो सवाल में दूसरी चीज क्या दे रखी है? रेखाएं समांतर दे रखी है। क्या दे रखी है? रेखाएं समांतर, यानी DE समांतर क्या दे रखा है? BC दे रखा है। और जब भी रेखाएं समांतर होती हैं, तो भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती है। भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती है। कैसे लिखेंगे? ये वाली रेखा इसके समांतर है तो जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। दिखाई दे जाएगा? नहीं तो हम यहां आगे कर लेते हैं। इधर देखो क्या लिखूं मैं कि लाइनें समांतर हैं तो इसकी भुजाएं क्या होगी? आनुपातिक, यानी AD बट्टे क्या होगा? BD और बराबर AE बट्टे क्या होगा? EC। जब रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं आनुपातिक होती हैं। ये प्रमेय किसके अनुसार? प्रमेय 6.1 के अनुसार। और प्रश्न भी हमें क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का क्या करना है? प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या लाना है? बराबर लाना है। इसके लिए क्या करेंगे? इधर देखो, बताओ यहां पर क्या आ रहा है? समीकरण 1 में AD बट्टे BD, समीकरण 2 में भी क्या आ रहा है? AD बट्टे BD। तो आगे वाला भाग बराबर आ रहा है तो पीछे वाला बराबर लिख सकते हैं। इधर वाले पीछे वाले में क्या है? 1 है और इधर क्या है? AE बट्टे EC। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। सीधा यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से AD बट्टे BD बराबर, इधर भी AD बट्टे BD बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी AE बट्टे EC और इसके बराबर में क्या लिख दे? 1 बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा दो? 1 वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करो। AE की गुणा 1 से करोगे AE, EC की गुणा 1 से करोगे EC। ये दोनों क्या हो गए? समीकरण 1 व 2 से क्या हो गए? ये दोनों बराबर हो गए और ये मैं दोनों क्या लाने थे? बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो E किसका मध्य बिंदु है? AC का। तो क्या लिखे? अतः E किसका? AC का मध्य बिंदु है। ये बिंदु लिखा है, ठीक है ना? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है इति सिद्धम। समझ में आया होगा आप लोगों को? प्रश्न बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न था कि ये वाला इसका मध्य बिंदु दे रखा था, मतलब ये भाग और ये भाग बराबर था। हमने मध्य बिंदु प्रमेय से AD बराबर BD लिखा, यानी मध्य बिंदु दे रखा था D, तो हमने AD भुजा, ये पूरी AB भुजा है ना, इसका आधा आधा, यानी AD बराबर BD हमने यहाँ पर लिखा। गुणा में 1 लगाया, समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये BD को हमने इसके बट्टों में भेज दिया, बराबर में 1 रह गया, इधर AD बट्टे BD आ गया। समीकरण 2 कैसे बनी? तो 2 हमारी बनी है लाइनें, यानी रेखा समांतर दे रखी थी। भुजाएं कैसी लिख ली हमने? आनुपातिक लिख ली। तो भुजाएं आनुपातिक होगी समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर भी AD BD, यहाँ भी AD BD, आगे वाला बराबर तो पीछे वाला हमने बराबर रख लिया और वज्र गुणा कर ली। वज्र गुणा करने से AE बराबर क्या आ गया? EC आ गया। अगर AE बराबर EC है तो E किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु। ये हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे वाला प्रश्न देखें। आगे वाला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इधर देखो, इसमें ये मध्य बिंदु था, ये मध्य बिंदु हमने सिद्ध किया है। आगे वाले प्रश्न में ये दोनों मध्य बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु दे रखे हैं, तो मध्य बिंदु प्रमेय से अभी इस हिसाब से हम प्रश्न करेंगे और उसमें इस भुजाओं को अनुपात में ले आएंगे तो ये और ये लाइन क्या हो जाएगी? समांतर। यानी इसमें एक मध्य बिंदु दे रखा था, इसमें दोनों मध्य बिंदु दे रखे हैं और इसके अंदर लाइनें समांतर दे रखी थी, इसके अंदर लाइनें समांतर पूछ रखी है। इधर देखो, प्रश्न बहुत ही सरल और आसान है।
नाम दे दो ए बी सी, यहां पर भी मध्य बिंदु, यहां पर भी मध्य बिंदु। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओ। ये मध्य बिंदु को मिला लिया, मिलाने वाली जो रेखा है यानी ये वाली जो लाइन है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ नाम दे देते डी और यहाँ नाम दे देते ई। सबसे पहले सवाल में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है कि डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये सवाल में दे रखा ना कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे और मध्य बिंदु को मिलाने पर जो ये लाइन बन रही है ये लाइन इसके समांतर होनी चाहिए। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। जिस प्रकार डी ए बी का मध्य बिंदु है उसी प्रकार ई ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब भी मध्य बिंदु होता है तो ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। हम सिद्ध करने में आगे वहां लिख लेंगे। अब हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि डी ई जो रेखा है वो बी सी के क्या है, समांतर। और ये समांतर कब होगी, जब भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक। यही कह रही पर मैं 6.2। यस, अब करते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में ये चीज लेंगे, इस हिसाब से प्रश्न करेंगे हम। ये जो पॉइंट हमने काम में लिया है उसी प्रकार से इस प्रश्न के अंदर एक पॉइंट मिला था और इस प्रश्न के अंदर ऐसे दोनों पॉइंट दे रखे हैं, तो इससे दो समीकरण बन जाएगी और समीकरण 1 व 2 से सीधा सा प्रश्न हल होने वाला है। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखें। इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखूंगा ये वाला बिंदु, सॉरी, डी जो है वो ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर। क्या लिखूं कि ए डी बराबर क्या हो गया, बी डी। ये दोनों भाग आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आप ऐसे लगा लो कि ये दोनों बराबर हैं और इधर ये दोनों क्या है, बराबर है। आगे बात समझे। इसकी गुणा में 1 लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समीकरण पर या बी डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी गुणा वाली संख्या मैं कहाँ भेज दूं, भाग में, तो मैं ए डी के बट्टों में क्या लिख दूं, बी डी लिख दूं। क्या लिख दूं, बी डी। और बराबर क्या रह गया, 1। इससे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या लिखूंगा, वही कि जो ई है वो ए सी का क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का क्या है, मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर। यानी ए ई बराबर क्या है, ए सी। अब ई सी की गुणा में 1 लगाऊंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। अब ई सी को मैं इधर भेज दूंगा, तो ए ई बट्टे क्या हो गया, ई सी, और बराबर क्या हो गया, 1। इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। इधर देखना, प्रश्न बहुत सिंपल है। समीकरण नंबर 1 व 2 से इसकी कहानी सुनना आप। समीकरण नंबर 1 व 2 से देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 को लेंगे तो पीछे दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी पीछे वाले दोनों मान बराबर हैं तो आगे वाले दोनों मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखूंगा मैं कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी हो गया। अब देखो, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी, यानी जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें है। यानी भुजाएं क्या है, आनुपातिक है। भुजाएं क्या है, आनुपातिक। अगर भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। किसके अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार। बताओ भुजाएं कैसी है, आनुपातिक है। तो क्या लिखेंगे, अतः सीधा लिख दो, अतः है डी ई समांतर क्या है, बी सी, और ये किसके अनुसार हैं, प्रमेय 6.2 के अनुसार। इति सीधा आया समझ में। आप उतारो इस प्रश्न को, फिर हम अगला और प्रश्न करते हैं। उतारो से, उतारा वो प्रश्न। अब ये 9वां प्रश्न देखना क्या कह रहा हमें कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।
तो हम सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं जिसमें ए बी और डी सी भुजाएं क्या है, समांतर, इसका ध्यान रखना है। ये बना लिया मैंने समलंब चतुर्भुज, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी, यही है। अब इसमें क्या करते हैं, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी के समांतर कौन सी है, डी सी, ये वाली रेखाएं क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण हैं जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण यानी ए को सी से मिलाएंगे, बी को डी से, या डी को बी से मिलाएंगे, तो ये विकर्ण कहां पर प्रतिच्छेद करे, ओ पर प्रतिच्छेद करे। सवाल क्या कह रहा है, तो आपको एओ के बट्टों में बीओ लाना है और सीओ के बट्टों में डीओ लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये दो लाइनें समांतर खींची हैं इसके समांतर एक तीसरी रेखा और खींचेंगे, यानी रचना करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो वाले बिंदु लिख लेते हैं। लिखो दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है या समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। पहली बात ये भी लिख सकते हो कि इसके विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। आपको दर्शाइए, यानी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एओ के बट्टों में बीओ का नाम और सीओ के बट्टों में डीओ का नाम आना चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, एक रचना, ताकि हम देखो जो एओ है वो आ रहा है ए सी डी त्रिभुज में, और जो सीओ है वो कौन से त्रिभुज में आ रहा है, वो भी इस त्रिभुज में आ रहा है। तो ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ये अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, लाइनें समांतर होनी चाहिए। और इधर वाला त्रिभुज ले दूसरा बीओ, तो बीओ आ रहा है ए बी डी त्रिभुज में और डीओ आ रहा है इसी त्रिभुज में। तो ये भुजाएं अनुपातिक लिखने के लिए लाइनें क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। इसलिए हम रचना करने, ऐसे मन से नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे रचना वाला बिंदु, रचना। क्या रचना करेंगे कि मैं इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा खींचूंगा, ये, और ये तीनों ही लाइनें क्या है, समांतर, ए बी सी डी, यहां नाम दे देते हैं ई। तो रचना क्या की हमने, कि रचना की है मैंने ईओ किसके समांतर, किसी के समांतर लिख लो। जैसे ईओ रेखा मैंने किसके समांतर खींची, ए बी के, और ए बी खुद पहले किसके समांतर हैं, डी सी के। ये सवाल में दे रखा ना, हाँ, दिए हुए बिंदु वाले पोर्शन में आप यहाँ पर लिख सकते हो ए बी सी डी। हाँ, मैं साफ करके लिख देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इधर देखो, इसको थोड़ा ऊपर लिख के सेट कर देते हैं। दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब है, समलंब है या समलंब चतुर्भुज है। और इसमें ए बी समांतर क्या दे रखा है, डी सी, ये हमें बिंदु दे रखा है। हो गया। तो इस लाइन को इसके समांतर कर ली, और ये दोनों पहले से क्या थी, समांतर थी। अब हम करते उपपत्ति। बहुत ही आसान और सरल सवाल है। दिखाई दे रहा है ना, इधर देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी तक दिखाई दे रहा है, पर हम प्रयास करेंगे थोड़ा इधर ही लिखने का ना। यस, अब आप त्रिभुज लो। त्रिभुज वही लेंगे जिसके अंदर रेखाएं समांतर हो। तो हम पहले कौन सा भी ले लेते, इधर देखो, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी से, यानी ये इतना त्रिभुज समझ में आ रहा नहीं, ये वाला, इधर वाला, ये त्रिभुज ले रहे। अब इसके अंदर कौन कौन सी लाइनें समांतर है बताना, ये और ये।
ये और ये क्यों समांतर हो गई, क्योंकि ये इसके समांतर थी और इसकी हमने रचना कर ली। तो मैं सीधा लिखूंगा ई ओ समांतर हैं किसके, डीसी के। और बताओ ये क्यों हैं, ये हमारी रचना से हैं। किससे हैं, रचना। हो गया। अगर ये समांतर हैं रेखाएं तो भुजाएं कैसी होगी, आनुपातिक। तो मैं सीधा नाम लिख देता हूं इस त्रिभुज के अंदर के ए ई के बट्टों में नाम आएगा ईडी का, और इधर ए ओ इसके बट्टों में नाम आएगा ओसी का या सीओ, एक ही बात है। अब यहाँ सीओ लिखा है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सीओ लिखेंगे। ये रो नाम का थोड़ा ध्यान रख लेना। रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, आनुपातिक। ये किसके अनुसार, ये हमारी प्रमेय 6.1 के अनुसार, और ये समीकरण नंबर हो गई 1। बहुत सरल प्रश्न है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे जिसके अंदर लाइनें समांतर आनी चाहिए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर आ रही है। हम लेंगे इस बार इस त्रिभुज को, ये वाला, ये यहां से गुजरने वाला त्रिभुज, ताकि इसके अंदर एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइनें क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से। अब इसके अंदर कौन सी लाइनें समांतर है, तो जो ई ओ रेखा है वो ए बी के क्या से है, समांतर। ई ओ समांतर हैं ए बी के। ये हमने क्या की है, ये हमने रचना की है। ये रचना से बराबर है, रचना से समांतर है। रचना से क्या है, समांतर। अब देखो इस त्रिभुज में इसके बट्टों में इसका नाम और इसके बट्टों में इसका नाम, तो क्या लिखूंगे, ए ई बट्टे ई डी बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। अब ओ डी लिख सकते हैं, यहाँ डी ओ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी डी ओ लिखेंगे। हो गया। ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये प्रमेय 6.1 के अनुसार हुआ। प्रमेय 6.1, ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2। हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। देखो अब इसमें आगे वाले मान दोनों बराबर है या नहीं है, तो पीछे वाले दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। और यही हमें क्या लाना है, उत्तर। तो सीधा लिखूंगा समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। हो गया, यस। समीकरण नंबर 1 व 2 से कैसे लिखूं मैं, कि आगे वाले मान दोनों बराबर है तो पीछे वाले दोनों क्या लिख दूं, बराबर। तो मैं लिख दूं ए ओ बट्टे सी ओ, और इधर क्या लिखा हुआ है, बी ओ बट्टे डी ओ। क्या मैं यही लाना था, यही लाना था। चेक कर लो एक बार कि ए बट्टे ई डी, और इसी त्रिभुज के अंदर ए ओ बट्टे सी ओ, हमने यही लिखा है, यस। दूसरा त्रिभुज ए बट्टे ई डी, और इस त्रिभुज के अंदर बी ओ बट्टे डी ओ। हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे डी ओ। क्या यही सवाल में दे रखा था क्या, चेक कर लेते एक बार के लिए जल्दी से हम हमारी बुक के अंदर, कि ए ओ बट्टे बी ओ और सी ओ बट्टे क्या आना चाहिए, डी ओ आना चाहिए। ये हमारा उत्तर कैसे आएगा, इधर देखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, एओ के बट्टों में बीओ का नाम आना चाहिए और सीओ के बट्टों में डीओ का नाम आना चाहिए। यही है ना, समीकरण 1 व 2 से हमने ये दोनों मान तो बराबर रख लिए। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको यहां पर करेंगे वज्र गुणा। कौन से गुणा करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा करो कि एओ को गुणा करूंगा मैं डीओ से, बिल्कुल सही है, और बीओ को गुणा करूंगा मैं, सॉरी, बीओ को गुणा करूंगा मैं सीओ से। किससे करूंगा, सीओ से। अब जो मान चाहिए वो लिख लो। इधर देखो, मैं एओ का एओ यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। गुणा वाली संख्या भाग में आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। बराबर इधर क्या पड़ा है, सीओ पड़ा है। क्या पड़ा है, सीओ बट्टे क्या हो जाएगा, इधर गुणा वाली संख्या भाग में डीओ। क्या उत्तर मैच कर रहा है क्या, यस, इतने सीधा। देखो प्रश्न किस प्रकार से हुआ है, दो त्रिभुज लेने से भुजाएं अनुपातिक मिल गई। आगे वाले मान दोनों के बराबर थे, पीछे वाले दोनों बराबर ले आए। ये हमारा उत्तर आ गया। अगर हमें ये पूछता तो हमें वज्र गुणा नहीं करनी पड़ती, हमें ये पूछा है तो इसके लिए हमने क्या की, वज्र गुणा की। वज्र गुणा करने के बाद देखो एओ को डीओ से गुणा किए और बीओ को सीओ से गुणा की, हो गया। अब यहां रख लेते एओ, रख लिया। अब एओ के बट्टों में जो हमें चाहिए, गुणा वाली संख्या भाग में आ सकती है, यस आ सकती है, हो गया। बराबर का बराबर, इधर क्या बच गया, ऑटोमेटिक सीओ बच गया। इधर क्या बच गया, डीओ। गुणा वाली संख्या कहाँ गई, भाग में। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आए समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ,
एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। तो इसके अंदर हमें एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। सवाल में दिया हुआ है क्या? हाँ दे रखा, हमने लिखा नहीं है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि किस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं? इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, यहां से प्रश्न हम थोड़ा लिखें, बीच में से छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO के बट्टों में किसका नाम है? BO का नाम है, और CO के बट्टों में किसका नाम है? DO का नाम है। तो आपको क्या करना है? दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए। दर्शाइए कि ABCD एक क्या है? एक समलंब है। एक क्या है? समलंब है। एक समलंब है। देखो, हाँ प्रश्न थोड़ा लिखा नहीं था। देखो सवाल क्या दे रखा है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर मिलते हैं। हम चतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले, और वो भी कौन सा? समलंब। पर समलंब बाद में पढ़ेंगे। पर समलंब सिद्ध करना है तो आकृति समलंब के आकार की ऐसी बनाओ आप। ऐसे देखो, ये आपने ऐसे बना ली, इसको ऐसे मिला लो, और सवाल में ABCD नाम दे दो। और विकर्ण कहाँ पर मिल रहे हैं? विकर्ण मिल रहे हैं इसके O पर। कहाँ मिल रहे हैं? O पर मिल रहे हैं। इधर से इसको भी मिला दो। बताओ इसके विकर्ण कहाँ मिल गए? इसके विकर्ण मिल गए O बिंदु पर। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते, ये आप पॉइंट ऐसे यहां से ध्यान रखोगे। एक चतुर्भुज ABCD है और उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये ऐसे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, मिलान करना एक बार के लिए। हाँ, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। बुक में जो क्वेश्चन लिख रखा है उसी को थोड़ा ध्यान से लिखना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, इसके बाद में यही लिखा हुआ है, प्रतिच्छेद करते हैं कि AO के बट्टों में BO का नाम है और CO के बट्टों में DO का नाम है, यानी दे रखा है। तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज हैं वो समलंब चतुर्भुज हैं। तो सवाल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस सवाल में दिया हुआ है वो इसमें सिद्ध करना है, और जो इसमें सिद्ध किया वो इसमें दे रखा है। यहाँ प्रश्न थोड़ा आप ध्यान से देखना, बीच में ऐसे कुछ लाइनें गायब कर दी थी, हमने लिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। दिया हुआ है, क्या दे रखा है? कि एक चतुर्भुज इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। ये कोई लिखना जरूरी नहीं है, सीधा ये लिख ले कि हमें इसमें दे रखा है AO बटे BO और CO बटे DO तो हमें दे रखा है। ये चीज़ हमें दे रखी। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या है? समलंब। यानी आपको ये वाली लाइनें समांतर लानी। AB समांतर क्या लाना है? अगर साधारण सी बात करें तो मैं आपको यहाँ ज्ञात हो तो उसके लिए लिख देता हूँ कि AB समांतर हमें DC सिद्ध करना है। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हो जाएगी तो ये वाली आकृति समलंब चतुर्भुज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ओके, इधर देखो। अब करते हैं एक हम रचना, पीछे वाले प्रश्न की तरह ही सेम। क्या रचना करेंगे? अब देखो ये लाइनें समांतर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं इस लाइन को या इसके समांतर मान लेता हूं। तो रचना में मैं ऐसे मान लेता हूं कि जो EO है, EO ये किसके समांतर हैं? AB के समांतर। ये मैंने क्या की है? रचना की है। अब देखो उपपत्ति में उपपत्ति में क्या करेंगे?
जिस त्रिभुज के अंदर लाइनें समांतर आ रही हैं एक तो लेंगे वो, और एक हमें जो दिया हुआ है वो लेंगे, दो चीजें लेंगे। तो कैसे लूँ इसको, देखो त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से ये त्रिभुज ले, बताओ इसके अंदर क्या है, जो ई ओ है उसके समांतर क्या है, ए बी। ये समांतर क्यों है, तो ये हमने क्या की है, रचना क्या की है, ये रचना से समांतर है। अगर भुजाएं समांतर रेखाएं समांतर हैं तो भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक। ए ई के बट्टों में किसका नाम आएगा, ई डी का आएगा, किसका आएगा, ई डी। और इधर क्या नाम आ रहा है, बी ओ, तो बताओ बी ओ के बट्टों में किसका नाम आ रहा है, डी ओ का नाम आ रहा है। ये क्यों है, तो ये प्रमेय किसके अनुसार है, 6.1 के अनुसार। और इससे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब दूसरा जो हमें दिया हुआ है उसको कहाँ में लेंगे, यहाँ आगे कर लेते हैं। बताओ क्या दे रखा है कि ए ओ बट्टे बी ओ और इसके बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ। बताओ ये बराबर क्यों है, तो हम लिखेंगे ये हमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखो क्या इसमें कुछ बराबर मिल रहा है, क्या बराबर हो, आगे वाला पीछे वाले में से कोई मान बराबर होता तो हम समीकरण नंबर 1 व 2 से इसको सीधा बराबर लिख देते। नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ा रहने दो, इसको चेंज करो। इसको चेंज कैसे करोगी, ए ओ को गुणा करोगे डी ओ से और बी ओ को गुणा करोगे सी ओ से। आगे समझे। अब इधर देखो यहाँ क्या आना चाहिए, बी ओ के बट्टों में डी ओ आना चाहिए। मैं अभी लाता हूँ, इधर देखो यहाँ क्या लिखते हैं, ए ओ, पहले बट्टों में क्या था, बी ओ नहीं लाना, क्या ले आओ, सी ओ आ जाएगा। इधर क्या बच गया, बी ओ, तो बट्टे क्या आ जाएगा, डी ओ। इधर देखना पीछे वाला मान और इधर भी पीछे वाला मान बराबर आ रहा है क्या, तो इसको मैं क्या मान लूँ, समीकरण नंबर 2, और सीधा क्या लिखूँ, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से मिलान करो। ए बट्टे ई डी, ए ओ बट्टे सी ओ, इधर बी ओ बट्टे डी ओ और बी ओ बट्टे डी ओ। तो समीकरण 1 व 2 से पीछे वाले दोनों मान बराबर हैं तो आगे वाले दोनों मान क्या लिखेंगे, बराबर। तो मैं लिखूंगा ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी, और बराबर लिखूंगा ए ओ बट्टे सी ओ। अब ये देखो ये भुजाएं किस त्रिभुज के अंदर आ रही है, ए ई डी, ये आ गया इधर वाली ये भुजा ए ओ और सी ओ। तो ये इस त्रिभुज की भुजा है जो मैं बना रहा हूं, इसकी भुजाएं। और भुजाएं दे कैसी रखी है, आनुपातिक दे रखी है। कैसी दे रखी है, आनुपातिक दे रखी है। अगर भुजाएं आनुपातिक है तो ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी, समांतर, और इसके पहले से समांतर, तो तीनों के क्या हो जाएगी, समांतर। देखो लिखो तो लिख लो, ये किस कि त्रिभुज, नहीं नाम लिख लो, देखो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ये किस में आ रहा है, त्रिभुज ए सी डी में आ रहा है, और इसमें ये भुजाएं क्या आ रही है, अनुपातिक आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, अतः ई ओ है जो क्या है, डी सी के क्या है, समांतर, डी सी के क्या है, समांतर। क्यों समांतर हैं, क्योंकि भुजाएं क्या है, अनुपातिक। आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रमेय किसके अनुसार, प्रमेय 6.2 के अनुसार ये रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। ई ओ किसके समांतर होगी, डी सी के, और ई ओ जो पहले से किसके समांतर हैं, ए बी के समांतर। क्यों हैं, तो ये रचना से है, किससे हैं, रचना से। इधर देखो ये ई ओ ए बी के समांतर हैं और ई ओ डी सी के समांतर। इसका मतलब ये तीनों ही लाइनें आपस में क्या हो गई, समांतर। तो क्या लिखोगे, सीधा एक बार वापिस लिख दो, अतः है तो ए बी रेखा है वो किसके समांतर हैं, डी सी के समांतर हैं। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो ये आकृति कैसी हो गई, ए बी सी डी आकृति कैसी होगी, समलंब चतुर्भुज हुई या नहीं हुई, क्योंकि चारों भुजाओं में से एक जोड़ा क्या है, समांतर है। अतः ए बी समांतर क्या है, डी सी, इति सिद्धम। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अतः के रूप में सीधा कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास के अंदर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। और आज की इसी क्लास के साथ हमारी प्रश्नावली जो 6.2 है ये पूर्ण हुई। अब हम आगामी क्लास के अंदर प्रमेय पढ़ेंगे 3,
जो हमारी ए नियम वाली, एस नियम वाली और एस नियम वाली। तो आप उन प्रमेय को थोड़ा एक बार पढ़ना देखना, मैंने बेसिक में भी उन प्रमेय को समझाया था। और आगामी प्रश्नावली से पहले यानी 6.3 से पहले हम उन तीनों प्रमेय को सिद्ध करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो जल्दी से।